नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज बात करेंगे हम ऑडियंस फैक्ट्री के बारे में। यहाँ पे भर्ती निकलने वाली है, इसकी सूचना ऑडियंस फैक्ट्री की तरफ से जारी कर दिया गया है कि हम भर्ती लेने वाले हैं। पदों की संख्या 400 के आसपास बताया जा रहा है। ऑडियंस फैक्ट्री के बारे में आप लोग जानते होंगे, लगभग पूरे देश में 42 के आसपास ऑडियंस फैक्ट्री था, जिसको कम करके 7 भागों में बांट दिया गया। 7 कंपनियों में इसको मर्ज करके लिमिटेड कंपनी बना दी गई थी, निगमीकरण कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद ये पहली भर्ती है जिसको ऑडियंस फैक्ट्री की तरफ से लिया जा रहा है। और ऑडियंस फैक्ट्री इसके लिए प्रॉपर एक लेटर जारी किया था 5 सितंबर को। ठीक है, उसी लेटर के रिगार्डिंग आपको हम बताने वाले हैं किस लेटर में क्या कहा गया, जो भर्ती होने वाली है उसमें भर्ती प्रक्रिया किस तरह से रखी जाएगी। क्योंकि पूरे देश के जो आईटीआई के बच्चे हैं ऑडियंस फैक्ट्री के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ऑडियंस फैक्ट्री एक ज़माने में आईटीआई छात्रों के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। बहुत बड़ी बड़ी बहालियाँ ऑडियंस फैक्ट्री से आती थी। और अब ऑडियंस फैक्ट्री से जो भर्ती आ रही है पहली बार, निगमीकरण करने के पहली बार ये जो भर्ती आ रही है, जिसमें 400 पदों पर भर्ती ली जाएगी। लेकिन ये जो भर्ती होने वाली है ये परमानेंट नहीं है, अग्निवीर जैसा ही कोई स्कीम का था, तो ये भर्ती ली जाएगी। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। दोस्तों, चुनाव शुरू होने वाले हैं 2024 में, लोकसभा चुनाव होगा। उससे पहले भर्तियां बहुत आएंगी और आपके सामने से भर्ती आएंगी और चली जाएंगी। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि युद्ध जीतने के लिए युद्ध का प्रैक्टिस करना पड़ता है, बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि समय रहते आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अभी डीआरडीओ की भर्ती है, इसके बाद बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भर्ती आने वाली है, रेलवे ड्राइवर की भर्ती आने वाली है। ऑडियंस फैक्ट्री भी बोल चुका कि हम भर्ती लेंगे। तमाम कंपनियां, तमाम डिपार्टमेंट भर्ती लेंगे, क्योंकि चुनाव है, सरकार भी प्रेशर देगा भर्ती देने के लिए। वैसे में अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो फिर आपके आंखों के सामने से आपका दोस्त का नौकरी होगा, आपके बगल वाला का नौकरी होगा, और आप ताकते रह जाएंगे। फिर पछताने से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये हाल हो जाएगा। तो ये हाल से बचने के लिए अभी डिसीजन लीजिए और इजी वे कोचिंग ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। जो कोर्स आपको 5,000 रुपये में मिलता था, वो आज कोर्स का दाम 31 हो गया। 31 में मैथ, रीजनिंग और टेक्निकल, ये तीनों का प्रैक्टिस कर लिए तो आपका 90% तैयारी हो जाएगा। और ये जो कोर्स है, एक कोर्स लेने का मतलब कि आपको रेलवे हो, मेट्रो हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, ऑडियंस फैक्ट्री हो, सबका तैयारी एक साथ हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट सब आपको मिलेगा। उसमें आपको अलग से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। तो आपका डिसीजन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे कोर्स को खरीद सकते हैं या ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो भर्ती निकाली गई है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ऑडियंस फैक्ट्री के बारे में आप लोग जानते होंगे। ऑडियंस फैक्ट्री आज से पहले पूरे देश में इसकी जो संख्या थी 41 के आसपास था, 41 संख्या था, जिसको घटाकर 7 भागों में बांट दिया गया और लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। लिमिटेड का मतलब ये कि निगमीकरण कर दिया गया, एक संस्था के अंतर्गत इसको ला दिया गया। और इसमें जो पहली कंपनी है, इसमें भर्ती निकाली जाएगी, ये पहली वाली में। ठीक है, इस पर क्लिक नहीं हो रहा है, आगे हम बताते हैं। और इसका ये 1 2 3 4 5 6 7 सबका अपना अपना यहाँ वेबसाइट है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका वेबसाइट खुल जाएगा। तो ये क्लिक करें और इसका वेबसाइट आ गया, ये वाला। और इसका नाम है मॉन्यूनिस इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम है। ठीक है, और यहाँ पे गोला बारूद ही बनाया जाता है। इसके उत्पादन यूनिट का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इन सब के बीच हम बात करेंगे कि जो भर्ती निकाली गई है उसमें हमारे लिए क्या है। तो देखिए, यहाँ पे पेपर में न्यूज़ छपा है और इसके तरफ से जो पीडीएफ जारी किया गया है ऑडियंस फैक्ट्री की तरफ से, उसको भी मैंने पढ़ा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। इसमें क्या था, शॉर्ट में सारा चीज़ बता दिया गया, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक और न्यूज़पेपर है, उसमें भी छपा हुआ है, यहाँ भी छपा, यहाँ भी छपा, दोनों में सेम न्यूज़ है। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि 5 आयुध निर्माणियों में 400 पदों पर भर्ती होंगे आयुधवीर। ठीक है, जैसे अग्निवीर सेना के लिए था, उस तरह ऑडियंस फैक्ट्री के लिए आयुधवीर की भर्ती की जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो भर्ती की जाएगी, इसके लिए ऑडियंस फैक्ट्री की तरफ से रक्षा मंत्रालय से प्रपोजल मांगा गया था, मतलब दिया गया था कि भाई अलाउ कीजिए, हमको कर्मचारियों की ज़रूरत है, हमको टेक्नीशियन की ज़रूरत है, हमको बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत है। तो रक्षा मंत्रालय ने प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और इनको अलाउ किया कि आप भर्ती लीजिए, लेकिन बोला कि आयुधवीर की भर्ती करनी है, जिससे सेना में अग्निवीर होते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे कि आपको
अग्निवीर के तहत ही उसी तरह का कोई एक स्कीम है जिसके तहत ये लोग भर्ती लेंगे 4 सालों के लिए। और उसमें जो सैलरी मिलेगा आपको यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 19,900 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। साल में 30 छुट्टी रहेगा, एक साल में 30 छुट्टी रहेगा, सैलरी जो मिलेगा 19,900 रहेगा। और शेष अगर छुट्टी एक्स्ट्रा लेते हैं तो आपको पेमेंट से पैसे कटेंगे, ठीक है। और ये जो भर्ती होगा 4 सालों के लिए होगा। कितने के लिए होगा? 4 सालों के लिए होगा। तो कुल मिलाकर ये कहानी है कि ऑडियंस फैक्ट्री जो ITI छात्रों के रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, जहाँ पे भर्ती की संख्या बहुत अच्छा रहता था, जहाँ पे परमानेंट जॉब मिलता था, अब ये अपना विचार को स्पष्ट कर दिया है। और रक्षा मंत्रालय भी अपना जो माइंडसेट था, जो उसके अंदर एक बात को छुपा कर रखा गया था, उसको भी ओपनली बता दिया गया कि हम युद्धवीर लेकर आएंगे, हम परमानेंट भर्ती नहीं करेंगे। और पूरे देश में ये चीज़ चलाया जा रहा है कि परमानेंट चीज़ों को हटाकर कॉन्ट्रैक्ट पे चीज़ें दी जा रही है, निगमीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है, जिसके वजह से जो सरकारी सेवाएं हैं उनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। खैर ITI के लिए बच्चों के लिए ज़्यादा समस्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे फील्ड है जहाँ पर भी परमानेंट जॉब बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस फैक्ट्री था, एक ITI का बहुत बड़ा हब था, वो हमारे हाथ से निकला हुआ जा रहा है। इससे अब बचने की उम्मीद कम है, क्योंकि बहुत सारा विरोध परिवर्तन किया गया था जब इसको निगमीकरण किया जा रहा था। लेकिन अंततः इसको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया, निगमीकरण कर दिया गया ऑडियंस फैक्ट्री को। अब यहाँ पे इसके विरोध में जो हमारे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन है, ये विरोध दर्ज कराया है कि ऐसा किया जा रहा है, ये गलत है। और अग्निवीर आयुधवीर के भर्ती के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया जाएगा, ये लिखे हैं। पहले ट्रेड वार अस्थायी नियुक्ति होती थी, लेकिन अब 4 साल की नौकरी के लिए 3 साल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। फेडरेशन इसका विरोध करेगा। 4 साल की नौकरी के लिए 3 साल प्रशिक्षण दिया जाएगा, और जो 4 साल वहाँ नौकरी करेगा इसके बाद उसको बाहर कर देंगे तो फिर वो करेगा क्या? कहाँ नौकरी करेगा? उसका एज चला जाएगा, उसको फिर से जॉब ढूंढना पड़ेगा, पूरी लाइफ टेंशन में गुजरेगी। क्योंकि एक तो ऐसा तो नहीं है कि परमानेंट सेटल हो गए, अब इनको कोई काम नहीं, अपना जॉब कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। 4 साल बाद भी सोचना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। तो समस्या यहाँ आएगा कि एक 18, 20, 22 साल का लड़का जिसको जॉब मिल जाएगा, अब उसके बाद 2-4 साल जॉब करके जब उसको आप बाहर कर देंगे तो किसी योग्य नहीं बचेगा, ना वो गांव में रह पाएगा, ना खेती कर पाएगा, दूसरा उसको कहीं जॉब भी मिलेगा भी नहीं, तो फिर उसके हाथ में रहेंगे क्या? तो सरकार का ये फैसला गलत है। दूसरा, जो सैलरी है काफ़ी कम है, 19,900। अब सरकार की तरफ से भी भर्ती होंगे और उसमें 19,900 दिया जाएगा, तो प्राइवेट जो कंपनियां उनसे क्या हम लोग उम्मीद रखेंगे? सरकार स्किल इंडिया, बहुत सारे जो ITI के छात्र हैं स्किल पे काम करने के लिए गवर्नमेंट भी बोलती है कि आप अच्छा स्किल वाले हो जाएंगे तो आपको सैलरी अच्छा मिलेगा। अब गवर्नमेंट ही खुद 19,900 रुपये जब दे रही है तो प्राइवेट कंपनियां क्या इससे ज़्यादा देंगी? इससे कम देंगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये छलावा जब किया जाएगा ITI छात्रों के साथ, तो फिर कहीं से भी कहना ये सही नहीं है कि सरकार ITI छात्रों के लिए या स्किल इंडिया के तहत छात्रों को अपग्रेड करने का काम कर रही है। ये डिग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि 19,900 ये कोई सैलरी नहीं हुआ। अगर जो बच्चे फैमिली के साथ रहना चाहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, फिर तो उनको लगता है कि बैंक से लोन लेकर काम करना पड़ेगा। एक तो रेंट दीजिए, रहने का, खाने का खर्चा, बच्चों को पढ़ने का खर्चा, फैमिली का खर्चा, ये तमाम खर्चे जो होंगे 19,900 से नहीं होने वाला है। और इतने कम पैसों में अगर ये भर्ती ली जा रही है तो बेहद ही सरकार की तरफ से ये गलत तरीके से ये कदम उठाया गया है, और इसका मैं विरोध करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी ITI के चैनल हैं, जो ITI के चैनल चला रहे हैं ITI के छात्रों के लिए, वो भी इस पे वीडियो बनाकर सरकार से ये मांग करें कि ये सरकार का जो फैसला है गलत है, क्योंकि इस तरह की भर्ती नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से यहाँ पे सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 4 साल के बाद जब उसको बाहर करेंगे तो उसके लिए और क्या प्रपोजल है, क्या क्या उसको मिलने वाला है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे अग्निवीर में 11 लाख रुपए मिल रहे थे, फिर भी किसी के हिसाब से सही था, किसी के हिसाब से गलत था। लेकिन यहाँ पे अभी सरकार स्पष्ट नहीं किया है, और बेरोजगारी इतनी है कि लोग इसमें भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मरता सो क्या नहीं करता, जीने के लिए पैसे चाहिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ कि 2 साल ITI किया, ट्रेनिंग लिया, इसके बाद वो एग्ज़ाम के थ्रू आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाएगा और उसको बिल्कुल प्राइवेट से भी कम सैलरी आप दे रहे हैं,
तो ये सही नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी विरोध करेंगे और आज मैं ट्विटर पर इस बात को जरूर टैग करूँगा प्रधानमंत्री जी से, पीएमओ ऑफिस पे हम ट्वीट करेंगे, आप लोग भी मेरा साथ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके अपना विरोध दर्ज जरूर कराएंगे। जितने भी आईटीआई के छात्र हैं सबसे हम बोल रहे हैं कि आप यार एक बार ट्वीट करके बताइए जरूर, ये सही नहीं है, क्योंकि अभी 7 कंपनियां हैं, सब में भर्ती आएंगी और बहुत ज़्यादा पद खाली हैं और इस तरह से भर्ती आएंगी तो फिर इतना मेहनत जो आईटीआई के छात्र करते हैं, 8-8 घंटा जॉब करेंगे और उसका क्या परिणाम है? 19,900 रुपये आप देंगे, ये कहीं से भी सही नहीं है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। बाकी हमारे खिलाफ करने या नहीं करने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको नौकरी करना है, आप भी अपना शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से अपनी बातों को बता सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं और उन इसमें परिवर्तन करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल ये है कि चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या क्या डिटेल्स और दी जाती है, क्योंकि जरूर इसके साथ कुछ होगा जो अभी पता नहीं है, बताया नहीं गया। जब बताया जाएगा उस पर हम और अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाकी खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और भी भर्ती आएंगी और इस तरह से सरकार का जो नियम है लागू होते रहेंगे। हम लोग विरोध करते रहेंगे, आप भी विरोध करते रहिए, खुश रहिए। और बाकी आप युवा हैं तो आगे आपके हाथ में पूरा देश है, जो करना चाहते हो वो कर सकते हैं। तो शांतिपूर्वक तरीके से जो भी करना होगा करेंगे, पढ़ाई करेंगे और नौकरी लेंगे। और नौकरी इस तरह की भी नौकरियां हैं, परमानेंट भी नौकरियां, सारी नौकरियां आ रही है, बस लगे रहिए। और आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।